कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। हाँ, अच्छा तो नहीं चैतमृत, आवाज में डिस्टरबेंस था। हाँ, आवाज में डिस्टरबेंस है। ओके ओके, सो इट्स नॉट गुड। एक काम कीजिए, मेरे को बस 30 सेकंड्स दीजिए। या 30 सेकंड्स भी क्यों दीजिएगा, मत दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? वेरी गुड। तो यस, हरे कृष्णा। इट्स ओके। मेरा एक्चुअली में आज आप महाभारत के बारे में बताने वाले थे क्लास की शुरुआत में। ओके। हम्म, हम्म, ठीक है। करते हैं। मेरा प्रयास बस यही था कि अगर ईयरफ़ोन लगा कर के कनेक्टिविटी अच्छी रहे, तो अच्छा है। परंतु उससे क्या होगा कि आवाज़ की क्वालिटी मतलब अ आप लोग जो सुनते हैं ना, वो और मीठा लगेगा, अगर उससे अच्छे से आवाज़ आए तो। मेबी किसी दिन मोबाइल से भी ट्राई करेंगे। अगर उससे आवाज़ आ जाएगी, तो आपको बहुत मीठी-मीठी आवाज़ लगेगी, है ना? हुँ। एनीवेज़, अ, ज़्यादा कर्णप्रिय नहीं प्रयास करना चाहिए, परंतु क्या है कि कुछ लोग हैं ना, उनको मीठा आवाज़ मिल जाएगा, थोड़ा और मीठा मिल जाएगा, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा, मेबी उससे उसको एप्रिशिएट कर पाएँ। फिलहाल के लिए कंटिन्यू करें। देखिए पिछले कुछ श्लोक में कहीं पढ़ा था, है ना? हम लोगों ने पढ़ा था। उस समय मैंने वो डिस्कस नहीं किया, वो बताया नहीं कि महाभारत के युद्ध में क्षत्रिय ये आया था ना? क्षत्रिय होने के कारण युद्ध चौसर 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 का युद्ध चौसर का खेल खेलना, चौसर का खेल वो नेसेसरी था पांडवों के लिए और युधिष्ठिर महाराज के लिए। ठीक है। तो
देखिए बात कैसी है, एक जो क्षत्रिय होता है, वो कभी पीठ दिखा कर के नहीं जा सकता। वो उसका निर्धारित कर्तव्य है। डेफ़िनिटली एक भक्त को कोई भी निर्धारित कर्तव्य जो भौतिक नियमों का पालन या फिर भौतिक जीवन का निर्वाहन करने का नियम पालन करना आवश्यक नहीं होता, ठीक है? कोई भी भक्त को कोई भी निचला नियम पालन करने का आवश्यकता नहीं होती, है ना? ज़रूरी नहीं है कि हम निचला नियम का पालन ही करेंगे, क्यों करेंगे? है ना? देखिए अंत में तो क्या होगा सारे नियम टूट जाएँगे, सारे नियम टूटेंगे, अंत में यही होगा। परंतु जो नियम को तोड़ करके चलेगा, वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। वैधि भक्ति के लिए नियम का पालन आवश्यक है। तो निश्चित रूप से पांडवों के लिए क्योंकि पांडव तो पहले से ही सबको ही पहले से ही शुद्ध भक्त थे, तो उनको कोई भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं था। परंतु पूरे जीवन उन्होंने यही प्रदर्शित किया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों के जीवन में कैसे कष्ट आएगा? और हम लोगों को जैसे कैसे पालन करना है ना? तो उनका जीवन एग्ज़ेम्पलरी है, एग्ज़ाम्पल की तरह है, उदाहरण की तरह है। तो हम लोगों को दिशा-निर्देश एकदम क्लियरली बताया जा रहा है। कि क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो एक उसमें सेगमेंट ऐसा था, जहाँ पे अब देखिए, मैं यही बोलता हूँ कि शक्ति तो किसी के भी पास आ जाती है। जैसे शकुनी के पास शक्ति आ गई कि पासे पे क्या आएगा, है ना? ये भी एक शक्ति है ना, कोई कोई खेल नहीं है ये, मतलब कोई ट्रिक नहीं है, कोई चालबाज़ी नहीं है। ये एक शक्ति प्राप्त कर लिया था शकुनी ने और उसे मालूम था कि पासे पे क्या आएगा। क्षत्रिय के लिए ये युद्ध जैसा ही था कि अगर कोई उसे कोई क्षत्रिय को इस प्रकार के चौसर के खेल में चुनौती दे, तो उसे स्वीकार नहीं होती थी। और जब स्वीकारनी थी, तो उन्होंने अपने धर्म का ही पालन किया। अब देखिए, एक बार कोई योद्धा, ये भी एक क्षत्रिय के लिए नियम है, एक बार कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में चला जाए, तो वो या तो जीत कर आएगा या तो मर कर आएगा। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए ये हार जाना मर जाने के ही समान था। ये चौसर में जो हार है, वो मर जाने के ही समान था। क्यों? क्योंकि उससे बुरी गति उनके लिए हो नहीं सकती थी, है ना? उससे बड़ी बुरी गति और क्या होती? परंतु वहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत स्थापित हुए और देखिए क्या होता है भगवान एक 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 तरीका निकालते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं दुष्टों के अंत के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग-युग में आते हैं। तो वो एक तरीका निकालते हैं कि ये जो बुरा चल रहा है उसका अंत कैसे हो? और उनकी एक लीला है। तो वो यहाँ पे अंत इसी प्रकार से करना चाहते थे, ठीक है? कि अ, भक्तों का अहित होता रहेगा और मैं भक्तों का राज्य करके खड़ा रहूँगा, है ना? यहाँ पे हम लोगों को सीखने के लिए ये भी है कि हम लोग सोचते हैं
कि अब तो हम भक्ति कर रहे हैं, अब तो हमको कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं उल्टी बात बोल रहा हूँ। गारंटी है, कल शायद कल ही एक वाचा आएगा, जिसमें एक तरह का ये गारंटी ही है कि जो भी नियम पालन करेगा उसको कष्ट नहीं आएगा। गारंटी है, परंतु ठीक उल्टी बात भी सही है। ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आएगा, कष्ट आएगा। देखिए वो गारंटी तो क्या है? गुरु की गारंटी है ना? गुरु कृपा कर रहे हैं उसके लिए वो गारंटी है। नहीं तो कष्ट तो आएगा। हम इस जगत में आए हैं, कष्ट तो आएगा। पांडवों तक को कष्ट आया। अगर हमको थोड़ा-सा कष्ट आ जाए, कोई कार्य करने में, भक्ति करने में, तो हमको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए सही क्या है। इनकन्वीनियंस के कारण, असुविधा के कारण या फिर कुछ कष्टों के कारण, अगर हम सही के मार्ग को, सत्य के मार्ग को छोड़े तो इससे बड़ा अहित कर नहीं सकते हम अपना। देखिए, इसके लिए बड़ा बड़ा दुखदाई है। ये जैसे नासूर दर्द होता है ना, ऐसा है। कैसा नासूर दर्द है? जैसे भगवत गीता की क्लासेस में आए, ठीक है? क्या कोई एक ऐसा आपने आवाज़ सुना, जिसने पूरा दिन जो बोला गया हो, उस अनुसार जुड़ा और बोलता है, हमको कोई ज़्यादा बदलाव तो अनुभव हुआ नहीं है। हम सुने हैं आपका, है ना? आपने जो बोला, हम सुने हैं, पर हमको बहुत बदलाव तो अनुभव हुआ नहीं है। ऐसा कोई एक आवाज़ सुना है आज तक आपने? एक, कभी भी? अब देखिए जो सुनना नहीं चाहता हम उसका उसका कुछ नहीं कर सकते। जो विधि का पालन नहीं करना चाहता हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कोई भी विधि है, 15 दिन का क्लासेस का बोले कि कोई भी 15 दिन क्लासेस में बुला लीजिए, हैं? ये समझिए कि द्वेष नहीं करना है और जो बोला जा रहा है सब 15 दिन जॉइन कर ले। कोई ऐसा है जो बोला कि हमको बदलाव तो कुछ नहीं अनुभव हुआ। तो अगर अनुभव हुआ, नासूर दर्द यही है, अगर अनुभव हुआ, तो फिर क्यों छोड़ के गए? क्यों छोड़ के गए? असलियत है, लोग सत्य स्वीकारना नहीं चाहता। ये सत्य है। सत्य सामने रहेगा, स्वीकारेंगे नहीं। देखिए, जब तक जिसको डाउट रहे सत्य नहीं ऐसे किसी भी चीज़ को सत्य मान लेना ठीक नहीं है। परंतु एक बार पता चल गया सत्य क्या है, पता चल गया सही क्या है, उसमें फिर हतोत्साहित हो जाना, उसमें फिर कष्टों के कारण थोड़ा दुखी हो जाना, ये सब ठीक नहीं है। आपको पता है ना सही मार्ग यही है, तो फिर चलिए। अब फिर इधर-उधर डगमगाना नहीं चाहिए। थोड़ा कोई भी कष्ट आ गया, आने दीजिए। सही यही है ना? सही नहीं है तो बिल्कुल मत चलिएगा। मेरा नासूर दर्द यही है, कोई बोलते अच्छा नहीं है तो उसमें अच्छा का कोशिश करेंगे। सही परंतु सही है, पर चलना नहीं है। सही तो है, सुनना नहीं है। तो फिर उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? गलत तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर मानना नहीं है। यही तो हम कृष्णा के साथ भी करते हैं ना। यही तो करते हैं और क्या करते हैं? कृष्णा भगवान है ये बात तो सही है, पर हम उनकी मानेंगे नहीं। हम एक-एक बात का पालन तो नहीं कर पाएँगे। इतना हमसे नहीं होगा। ये तो करते हैं। यहाँ तक अभी भी वही करना है। जीवन तो बर्बाद है, कोई लाभ नहीं होगा। तो यही है कि सत्य को स्वीकारने के बाद भी अस्वीकार कर देना। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ
विनती करते रहूँगा। आज भी अभी किसी को विनती मैं थोड़ी देर पहले भी, मैं तो विनती करते रहूँगा, मान जाइए, सँभल जाइए, बच जाइए। जैसे ह कोई गाड़ी चला रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की गति से और हैंडल पे कोई कंट्रोल है ही नहीं। हम बोल रहे हैं मान जाइए प्लीज़ हाथ जोड़ रहे हैं, रुक जाइए, सँभल जाइए, बच जाइए। हमसे फ़ोन पे बात कर रहा है, हम क्या बोलेंगे? हम रिक्वेस्ट कर जाइएगा और नहीं सँभले, हम क्या बोलें आप गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है। अ, बहुत गड़बड़ चल रहा है। अच्छा है लोग स्वीकार कर लें, नहीं स्वीकार करेंगे तो कष्ट होगा। ठीक है। इस संदर्भ में एक बात और इम्पोर्टेंट है। आज एक लेटर या मैसेज देखिए वो मैसेज होने के लिए मैसेज नहीं है, वो मेरे लिए लेटर ही है। अब उससे ज़्यादा और क्या लिखें और कैसे लिखें? शेयर किया गया था 5 पीएम वाली क्लास में। आई होप आप में से बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, कुछ लोग नहीं थे। जिन लोगों को देखना होगा, आपको मिल जाएगा, परंतु वो कहीं पे शेयर मत कीजिएगा। आप खुद देखिए, परंतु किसी को शेयर मत कीजिएगा। वो भी एडिटेड फॉर्म में आएगा। इमेज किया जाएगा, इमेज। आवाज़ कुछ नहीं बदला जाएगा, कंटेंट कुछ नहीं बदलेगा, थोड़ा-सा इमेज बदल देंगे, वो ज़रूरी था। आप सुनिए तो आपको जाएगा क्या बदलाव किया गया, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, कल बात कर रहे थे प्रोपेगेंडा, एजेंडा, पता होना चाहिए क्या प्रोपेगेंडा, क्या एजेंडा है। मेरा भी कोई एजेंडा है, क्या एजेंडा है? आप समझ लीजिए मैं उसी एजेंडे के लिए कार्य कर रहा हूँ। कल भी आपको एक वो है, बस इतना ही है। सब कोई दृढ़ता से चलें तो अच्छा रहेगा और जो दृढ़ता से नहीं चलेंगे तो बड़ा बड़ा अनुभव अभी तो है ही है, आगे भी रहेगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 16 होगा। यस, चलिए जिनकी नीड करना है प्रेस कर लें। कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। हाँ, परंतु एक बात मैं बस क्लोज़ करना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ पे भी मैं यही बोला, फिर से मैं यही बोल रहा हूँ। देखिए, वो सब के बावजूद अगर जो मेरा एजेंडा है उसको उसको जानने के बाद भी या फिर जो आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस देखा, मालूम है ये एक्सपीरियंस हमारे लिए ना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस एक होगा या सबसे महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस ही होगा। जो हम लोगों ने देखा 5 दिन पहले बात की और 5 दिन बाद जाने का रास्ता खुल जाता है। तो बात बस इतनी सी है कि इससे इससे जीवंत सत्यापन या प्रूफ मैं किस चीज़ का दूँ? तो अगर ये मेरा एजेंडा देख कर के एजेंडा भी एकदम क्लियर है। एजेंडा भी कोई सामान्य व्यक्ति से तो बात नहीं हुआ है ना। अब उससे ऊँचा तो हम किससे बात करते? उससे ऊँचा तो श्रील प्रभुपाद से ही बात करना है बस। ठीक है, अब वो बात आप नहीं कर पाएँगे बहुत बार, ऑलमोस्ट कभी भी या कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से। ना। अब श्रील प्रभुपाद शब्दों के थ्रू बात करते हैं, वो तो आप लोग को सामने दिखा देते हैं, परंतु और क्या बताएँ? तो यही है कि अगर ये और वो देखने के बाद भी अगर आँखें नहीं खुलती, अगर समझ में नहीं आता है, बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है। इसके ऊँचे, इससे ऊपर मेरे मेरे पास कुछ है नहीं। मेरे पास इससे ऊपर देने का कुछ नहीं है। अब बस इतना ही दे सकते हैं। अब
वहाँ पे बस यही हुआ भगवत धाम मैं तो चाहता हूँ सब कोई गोलोक वृंदावन जाए। बस यही है और वहाँ पे भी बस यही है। एजेंडा भी बस वही है। उससे ऊपर का कुछ है ही नहीं मेरे पास। रिक्वेस्ट है कृपया करके आप लोग तो एकदम इसके बाद ये इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। परंतु इसके बाद भी अगर आप लोग दृढ़ नहीं होते हैं तो फिर मेरे मेरे समझ से तो ये बड़ी विपदा होगी। इससे बेहतर शायद आप जीवन में नहीं कीजिएगा। इसके बाद दृढ़ नहीं हुए तो, ये सब देखने के बाद, समझने के बाद, अब दृढ़ नहीं हुए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर देखिए मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, अगर कोई सर्वोच्च स्वीकार करके, सबसे अच्छा स्वीकार करके इनफैक्ट ये भाषा में भी आना चाहिए। अगर कोई सबसे अच्छा स्वीकार करके भी खुश नहीं है, तो वो दुखी रहेगा, तो वो दुखी रहेगा। है ना? बेस्ट स्वीकार करने के बाद भी खुश नहीं है, तो दुखी रहेगा, ठीक है? और वो दर्द मिलेगा। अभी तो कम दर्द मिला है ना बिकॉज़ सर्वोच्च को सर्वोच्च समझ कुछ निम्न जैसा समझ अब जैसे कोई आप पे बहुत कृपा करने आया है और उसको आप कोई सामान्य व्यक्ति समझ लें। अपने आप ही वो जो सबसे ऊँचा कृपा करने आया ना उसको अनुभव हो जाएगा। ये तो मेरे को आम जैसा समझ लिया है, चल देगा वो। वो कृपा नहीं करेगा, थोड़ा-सा कृपा भी कर दिया तो फिर चल देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका क्या होगा ये बताइए? उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसने क्या किया, क्या नहीं किया वो छोड़ दीजिए। सर्वोच्च दिया, आपने क्या? आपने एक सामान्य समझ लिया, बस। अब इसके बाद बुरा होगा, इसके बाद कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो सर्वसम्मान करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब। आई होप सर्वोच्च का सम्मान करें। देखिए मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ देने को है नहीं। भगवत धाम पहुँच जाइए, शुद्ध मार्ग पे चल लीजिए, मेरे पास इससे ज़्यादा देने को है। इससे ज़्यादा दृढ़ दिखाने के लिए है नहीं। इससे ज़्यादा दृढ़ता क्या दिखाएँगे? जो अभी थिएटर में दिखाया, उससे ज़्यादा दृढ़ता क्या दिखाएँगे? उससे ज़्यादा स्ट्रांगली क्या बोलेंगे? उससे ज़्यादा और क्या करें बताइए? तो अगर इसके बाद भी कुछ रह जाए तो बाय द वे आज वाचा भी सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया करके इधर-उधर समय बर्बाद मत किया कीजिए, है ना? कोई लाभ नहीं है। आप किसी का एजेंडा को कोई अपना अपना हित के लिए आपको इस्तेमाल करे। लोग करते ही और आप इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है? अभी सोचिए ना भगवान की बातें करते हैं तो कितने लोग सुनना चाहते हैं। अभी भौतिक बात करने लग जाएँगे ना, हैं? इसने उसको धोखा दे दिया, इसने उसको मार दिया, ये कर दो, लूट लो, खसोट लो, पैसे कमा लो, है ना? तो देखिए कितने लोग साथ आ जाएँगे, हैं? थोड़ा मिर्चा मसाला वाला बात करने लग जाएँगे तो कितना लोग आ जाएगा। देखिए सोशल मीडिया पे वही सब होता है ना, हैं? हमको वो नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। हमको शुद्ध सिद्धांत ही चाहिए, चाहे उस शुद्ध सिद्धांत के लिए हमको कोई भी कीमत चुकाना पड़े, है ना? चलिए, करने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। भगवान अपने अंश रूप जीव ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु सारे संसार में आप जैसे आत्म साक्षात्कार पुरुषों के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। तात्पर्य। आद- अध्यात्मियों के भिन्न भिन्न प्रकार है, यथा ज्ञानी अथवा निर्विशेषवादी, योगी अथवा भगवत भक्त। किंतु चारों योगी तथा ज्ञानी पहले और भक्त बाद में। वे प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में भक्ति करने लगे। अतः वे अध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्त तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। बुद्ध जीवों को मूल चेतना मूल चेतना तक लाने के लिए वे सारे संसार में विचरते रहते हैं तथा बद्ध जीवों को कृष्ण चेतना के विषय में उपदेश देते हैं। श्रेष्ठ भक्त आत्मव्रत आत्मवत कहलाते हैं।
अर्थात जिन्हें परम आत्मा का पूरी तरह से बोध हो चुका है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और वे उसे कृष्ण चेतना यानी कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाने का प्रयत्न कर आत्म भावन कहलाते हैं। भगवान प्रत्येक जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उनके विषय में जान सके। वे प्रत्येक व्यक्ति के सखा रूप में उसके पास रहते हैं। प्रत्येक जीवात्मा को उसके इच्छा अनुरूप सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं। इस श्लोक में आत्म शब्द महत्वपूर्ण है। भक्तों के तीन भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तराधिकारी, जो क्रमशः नवदीक्षित, उपदेशक तथा महाभागवत अर्थात आध्यात्मिक अत्याधिक उन्नत भक्त के लिए प्रयुक्त होते हैं। महाभागवत वह है जो न केवल वेदों के पूर्ण ज्ञान से परिचित होता है, वरन वैदिक साक्ष्य के आधार पर अन्यों को भी आश्वस्त कर सकता है। महाभागवत अन्य जीवात्माओं को भी बिना भेदभाव के भगवान का अंश मानता है। अर्थात शास्त्रों में पारंगत होता है, अन्यों को अन्यों को भी आश्वस्त कर सकता है, किंतु वह अनुकूल और प्रतिकूल में भेद करता है। कहने का तात्पर्य है कि वह आसुरी जीवात्माओं की हानि पसंद नहीं करता। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात शिक्षित शास्त्रों के विषय में अधिक नहीं जानता है, किंतु की श्रद्धा होती है। ये चारों कुमार तो महाभागवत थे, क्योंकि परम सत्य का भली भांति विश्लेषण करने के बाद ही वे भक्त हुए थे। दूसरे शब्दों में उन्हें वैदिक सूक्त का पूरा ज्ञान था। भगवत गीता में भगवान ने इसकी पुष्टि की कि भक्त तो अनेक है, किंतु वैदिक सूक्त में पारंगत होता है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उच्चतम पद तक उठना चाहता है। कर्मी जिन्हें देहात्म बोध रहता है, वे अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं। ज्ञानियों का सर्वोच्च लक्ष्य ब्रह्मतेज में मिल जाना है, किंतु हे ज्ञानियों का सर्वोच्च लक्ष्य ब्रह्मतेज में मिल जाना है, किंतु भक्त संसार पर भर में भगवान की महिमा का उपदेश देना ही अपना चरम लक्ष्य समझता है। फलतः भक्त ही भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं और इसलिए वे प्रत्यक्ष नारायण के रूप में सारे विश्व का भ्रमण करते हैं, क्योंकि उनके हृदयों में नारायण का वास होता है। वे वे नारायण की महिमा का उपदेश देते हैं। नारायण का प्रतिनिधि नारायण के ही समान होता है, किंतु उसे मायावादियों की तरह यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वह नारायण बन गया है। मायावादी साधारणतः सन्यासी को नारायण कहकर पुकारते हैं। उनका विचार है कि मात्र सन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य या साक्षात नारायण बन जाता है। किंतु एक वैष्णव का निष्कर्ष इससे भिन्न होता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्धि किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वैष्णव विचारधारा के अनुसार भक्त नारायण के ही समान होता है, क्योंकि वह नारायण का परम विश्वस्त दास बनना चाहता है। इसलिए नहीं इसलिए नहीं है कि वह नारायण बनना चाहता है। ऐसे महापुरुष सामान्य लोगों के लाभ के हेतु गुरुओं का कार्य करते हैं। अतः जो गुरु नारायण की महिमा का गुणगान करता है, उसे नारायण मानकर सब प्रकार से आदर देना चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम गुरु को भगवान भी बोल दें तो वो गलत नहीं है, परंतु गुरु को भगवान हम गुणात्मक रूप में जान सकते हैं, तुलनात्मक रूप में नहीं। गुरु भी कभी भी भगवान नहीं बनना चाहते। अब मायावादी का सिद्धांत अलग है। तो माया में डूबे हुए हैं, जो नहीं है उसमें डूबे हुए हैं। परंतु वैष्णव सिद्धांत यही है, गुरु कभी भी भगवान नहीं बनना चाहता। वो भगवान का दास ही बना रहना चाहता है। लोग उसे भगवान का दास के रूप में स्वीकार कर लें, इसी में उसकी प्रसन्नता है।
गुरु इसी में खुश होंगे। चलिए, एक बात बताइए, इम्पोर्टेंट बात पूछ रहे हैं, हैं? हाँ, तो यहाँ पे ओके। हुँ, हुँ, चलिए, येलो पे हाइलाइटेड जो है उसमें बताइए, सबसे ऊँचा हमारे लिए कौन है? हुँ? किन प्रकार के भक्त हमारे लिए सबसे ऊँचे हैं? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी कि उत्तम अधिकारी? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम बस लिख दीजिए ना KMU। हुँ, अब 3 है, तीनों में उत्तम कौन है? हमारे लिए उत्तम कौन है? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम हमारे लिए सबसे ऊँचे कौन है? हाँ, हमारे लिए सबसे ऊँचे कौन है? हमारे लिए। हरे कृष्णा, जल्दी बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर इतना देर लगाइएगा? हैं? अरे गलत सही, जो आपको लगता है आप वो बताइए। जो आपको समझ में आता है वो बताइए, जल्दी बताइए। KMU हैं? कौन-सा? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम? ये सभी सब करने लग गया। ये क्या करने लग गया? हैं? उत्तम, यस, हरे कृष्णा। यस, बताइए। बाकी लोग नहीं बोलेगा। अरे बता दीजिए, कुछ पूछते हैं बताना बताना चाहिए। गलती भी करें तो भी डरना नहीं चाहिए। वो बुरा लगना चाहिए कि हमको गलत नहीं होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, बताइए, बताइए। यस, कोई नहीं बताएगा। गलत बात है, बताना तो चाहिए। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हुँ, तो तीनों में कौन गुरु के अनुसार नहीं चलेगा? गुरु के अनुसार तो तीनों ही चलना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति नहीं होगा। चलिए, ये तो बात खंडित हो गई। शुद्धता के मापदंड पे तो तीनों को ही हम शुद्ध मान लेंगे, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए, सभी मैं रिजेक्ट कर देता हूँ सभी वाले को, तो हाँ, हाँ, बाद में जान लीजिएगा, ठीक है? चलिए, एक आंसर आए यू उत्तम, हाँ, बाकी किसी का कोई आंसर नहीं है। नहीं, हमारे अनुसार सबसे ज़्यादा महिमा अगर किसी की होए, तो मध्यम अधिकारी की होगी। मध्यम अधिकारी, प्रचारक, जो प्रचार करते हैं, जो भगवान की बातों को बताते हैं। देखिए, गुरु उत्तम अधिकारी होते हुए भी मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर के प्रचार करेंगे। हो सकता है वो उत्तम अधिकारी हो, महाभागवत हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर के प्रचार करते हैं। एक प्रचारक से ज़्यादा वैल्यूएबल हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे लिए कोई नहीं। हमारे लिए उससे ज़्यादा मूल्य किसका है ना? तो ये है। बहुत बार है ना उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। तो हाँ, अभी पढ़ लेते हैं, है ना? आप लोग फिर देखिएगा। अच्छा, महाभागवत वह है जो न केवल वेदों को पूर्ण ज्ञान से परिचित होता है, वरन वैदिक साक्ष्य के आधार पर
अन्यों को भी आश्वस्त कर सकता है। ओके। अ, और मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी अर्थात उपदेशक भी शास्त्रों में पारंगत होते हैं और अन्य को भी आश्वस्त कर सकते हैं, किंतु वह अनुकूल और प्रतिकूल में भेद करते हैं। ये तो अच्छा है। महाभागवत भी कैसे हैं? महाभागवत भी अ, वैदिक शास्त्रों को पूर्ण रूप से जानते हैं, किसी को भी आश्वस्त कर सकते हैं। अ, अब फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क यहाँ पे है। महाभागवत अन्य जीवों को भी बिना भेदभाव के भगवान का अंश मानता है, ठीक है? महाभागवत अब ये कुछ वैसा ही है, जैसा आप लोगों ने बहुत डिटेल में जाना था अम, भजनानंदी और गोष्ठानंदी के बारे में। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हैं? आ रहा है? आई होप सभी को याद हो। बहुत पूरा क्लास ही समझाया था। तो महाभागवत कैसे हैं? जो अन्य जीवात्माओं में बिना भेदभाव के भगवान का अंश मानता है। सभी अन्य जीवात्माओं को भगवान का अंश मानता है। परंतु कनिष्ठ अधिकारी कैसा होता है? कनिष्ठ अधिकारी भेदभाव करता है। अनुकूल और प्रतिकूल में भेदभाव करता है। आसुरी जीवात्माओं को तनिक भी परवाह नहीं करता और दैवीय गुण वाले या शुद्ध भक्तों का हमेशा सर्वोच्च सम्मान करता है। एक प्रचारक के लिए ये भेदभाव करना आवश्यक होता है, नहीं तो प्रचार करेंगे किसको? देखिए 2 बातें हैं। अब यही यहीं पे हैं, मध्यम अधिकारी आसुरी जीवात्माओं की परवाह नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं करते। अब यहीं पे भेदभाव है। देखिए कैसा है, तो उत्तम कैसे हुआ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, उत्तम से भी उत्तम हुआ। उत्तम से भी उत्तम। अब देखिए कैसा है, उत्तम अधिकारी तो क्या करेगा? उत्तम अधिकारी सभी को भगवान का अंश जानेगा, तो वो किसको प्रचार करेगा? वो सभी को भगवान का अंश जान रहा है। स्थिति कैसी है कि कृष्णा स्वयं बोलते हैं, देखिए ये बात गलत नहीं है, ये बात गलत नहीं है कि सब कोई भगवान का ही अंश है। सब कोई भगवान के ही कहने पे कार्य कर रहा है। सब कोई भगवान की ही शक्ति में कृष्णा क्या बोलता है भगवत गीता में? ऑफ ऑल दैट इज़ मटीरियल एंड ऑफ ऑल दैट इज़ स्पिरिचुअल आई एम द ओरिजिन डिस्ट्रक्शन। हैं? जो भी भौतिक है, जो भी आध्यात्मिक है, सभी का उद्गम करता, सभी का विनाश करता मैं ही हूँ, मैं ही संचालित कर रहा हूँ। बताते हैं ना? तो कृष्णा ही तो कर रहा है। तो आप इस जगत में कुछ भी देखेंगे, उसको कृष्णा का ही अंश जाने, तो जब कृष्णा का ही अंश जान रहे हैं, तो कौन संघर्ष कर रहा है? कौन संघर्ष कर रहा है? महाभागवत के स्तर पे कौन संघर्ष कर रहा है? सब कोई कृष्णा कृष्णा का ही अंश है और जब कृष्णा का अंश है, तो कोई संघर्ष नहीं कर रहा। हर के हृदय में तो कृष्णा ही विद्यमान है ना? तो सभी को भगवान का अंश देखेगा और भगवान की ही अ, हृदय यही रहेगा। परंतु भगवान क्या बोलते हैं? ये तो बात सही है, ये गलत नहीं है। जैसे ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये तीनों तो भगवान भगवान ही है। अलग-अलग तरीके से प्रकटीकरण है, परंतु है तो तीनों भगवान ही। हाँ, ठीक उसी प्रकार से ये जो उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी क्या करते हैं? उत्तम अधिकारी सभी को भगवान का अंश देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। उस स्थिति में तो आप हमेशा ही भक्ति कीजिएगा, क्योंकि सब कोई को भगवान का अंश देख रहे हैं। कृष्णा क्या बोलते हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, तो सदैव भक्ति कर रहे हैं।
आपके सामने जो कुछ आ रहा है, आप कृष्णा का ही अंश देख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। परंतु यहीं पे मध्यम अधिकारी है ना, उत्तम अधिकारी से भी ज़्यादा कृपालु। कैसे? कृष्णा भगवद गीता में क्या बोलते हैं? लाखों या करोड़ों में से कोई एक भक्ति करता है। हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, ऐसे बहुतों में से कोई बिरला ही भक्ति कर पाता है। मतलब करोड़ों में कोई एक भक्ति करता है। सरल रखिए, एकदम सरल रखिए। करोड़ों में कोई एक भक्ति करता है, ठीक है? हुँ। तो जो मध्यम अधिकारी है, वो ये देखता है कि बाकी जो लोग हैं, वो संघर्ष कर रहा है। बाकी जो लोग हैं, वो संघर्ष कर रहा है। तो बाकियों को ऊँचा उठाना चाहता है, ताकि वो भी भक्ति करे। अंश तो सब कोई भगवान के ही हैं। कोई ऐसा नहीं है भगवान का अंश नहीं है। हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लोगों का। देखते हैं ना, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हम तो सभी को भगवान का अंश जान रहे हैं, परंतु क्या है कि उसको अपने आसुरी गुण से निकालना भी तो है। अभी क्लास से पहले कोई एक डिवोटी को मैंने 7 बजे बहुत डाँटा। क्यों डाँटा? क्यों डाँटा? आप जिस भी गुण में स्थित हैं, उससे ऊँचे वाले गुण में स्थित होकर के भगवान की सेवा अच्छे से कीजिए, भगवान के लिए प्रेम जागृत कीजिए। आप हैं तो भगवान के ही अंश, तो भगवान की सेवा अच्छे से क्यों नहीं कर रहा? अब ये वैसे ही है जैसे कोई स्टाफ है, वो अच्छे से जो मालिक है उसकी सेवा नहीं कर रहा है। अब मालिक तो कृपालु है, मालिक स्टाफ को निकालता नहीं है। भगवान कभी भी किसी के हृदय से निकल जाते हैं क्या? भगवान तो नहीं निकलते। तो हम ये चाहते हैं कि जब तुम स्टाफ हो भगवान के, अच्छे से सेवा करो ना। खराब से सेवा क्यों करते हो? अच्छे से सेवा करोगे, तो कृष्णा क्या बोलते हैं? जो मेरे इस पवित्र नाम का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है ना? तो इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी से भी ज़्यादा उत्तम एक दृष्टिकोण से होता है ना? ऑलमोस्ट वही बात है ना? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? अब भजन करने वाला कौन होगा जो हमेशा भजन करने का अर्थ क्या है? हमेशा ही कृष्णा के भजन में डूबे रहे। वो कौन होगा? हमेशा कृष्णा का चिंतन कर रहा है, हमेशा सब चीज़ में कृष्णा को देख रहा है। अब मध्यम अधिकारी कैसा होगा? जो सभी को शुद्ध कराने का प्रयास कर रहा है। सभी को शुद्ध कराने का प्रयास कर रहा है। अपनी शुद्धता से भी ज़्यादा सबको ही को शुद्ध अब देखिए अद्वैत आचार्य आए। अद्वैत आचार्य आए तो क्या किए? वो सभी के पाप कर्म लेने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिए ना। बोले सभी का पाप कर्म मेरे को दे दीजिए, सब कोई भक्ति कर ले। अद्वैत आचार्य जी चाहे ना, हैं? तो ये तो मध्यम अधिकारी का कार्य है। नारद मुनि जाकर के सभी को भगवान के विषय में बताते हैं। भगवान के कार्यकलाप के बारे में बताते हैं। हैं? सभी को भक्ति में लगाते हैं। अगर सभी को भक्त जानेंगे, तो हमेशा नमस्कार करेंगे ना। उन्हीं के प्रति नमन करेंगे ना, उन्हीं को नमन करेंगे। लेकिन आप भी भगवान के ही अंश हैं। जैसे भगवान भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से भगवान हर जीवात्मा के रूप में रह करके अब जैसे सपोज़ करें कोई पाप कर्म कर रहा है, ठीक है? हम देखते हैं कोई पाप कर्म कर रहा है। अब श्रील प्रभुपाद ये बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई पाप कर्म करना चाहता है ना, तो भगवान उसको अंदर से चेतना देते हैं, मत करो। बोलता है नहीं करेंगे। कृष्णा फिर समझाते हैं मत करो। बोलता है नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। तो फिर क्या होता है, भगवान स्वीकृति देते हैं, जाओ तुमको पाप कर्म करना है, जाओ करो। परंतु ये अनुमति
भगवान जब तक न दें, तब तक वो पाप कर्म भी नहीं कर सकता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सब कुछ तो भगवान ही निर्धारित कर रहे हैं, तो बुरा होता ही क्यों है ना? बोलते हैं ना, अगर सब कुछ भगवान ही निर्धारित कर रहे हैं, तो बुरा तो होना ही नहीं चाहिए। सब कुछ के भगवान के निर्देशन में है, तो बुरा क्यों हो रहा है? हुँ? यस, है ना? बोलते हैं ना, बहुत लोगों से सुना है ना, हैं? बोलते हैं ना। अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, वो जो बात बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। भगवान ही बुरा करते हैं, परंतु हमारी इच्छा होती है, हमारी इच्छा होती है। पर ये इच्छा प्रदान करने वाले भी कृष्ण हैं। आपकी इच्छा है कि आप हवा में उड़ जाइए। मेरी इच्छा है कि मैं अभी ऐसे करूँ, हवा में उड़ने लग जाऊँ। हाँ, 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 हाँ। नहीं उड़ा, नहीं उड़ा। क्यों नहीं उड़ा? आप भी कोशिश कीजिए। नहीं उड़ पाए ना, क्यों? आपकी इच्छा तो है, भगवान की स्वीकृति नहीं है। मैं नहीं करूँगा। अगर भगवान की स्वीकृति होगी तो उड़ जाएँगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। आप तो इच्छा कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जब तक भगवान प्रदान नहीं करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अगर कुछ बुरा का इच्छा किया और प्रदान कर दिया, तो किसने प्रदान किया? किसने प्रदान किया? हैं? किसने प्रदान किया? बुरा किसने दिया? अच्छा तो भगवान ने दिया, बुरा किसने दिया? हाँ, बुरा भी भगवान ने दिया। तो अगर कोई इस प्रकार से चीज़ों को देखेगा, तो वो कभी भी बुराइयों का नाश नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि सब कुछ कृष्णा का ही है और सब सही है। परंतु एक भजनानंदी एक एक हुँ, 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 मध्यम अधिकारी जो होता है, वो इस तरीके से देखता है कि देखिए सब कोई कष्ट की अवस्था में है, भगवान से दूर रह कर के प्रेम अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सब भगवान के ही अंश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ये भगवान के धाम क्यों नहीं रहे? जब भगवान के धाम रहेंगे, तो ये ज़्यादा प्रेम अनुभव करेंगे, हैं? हम लोग यहाँ पे रह कर के कष्ट सह रहे हैं ना, तो भगवान धाम रहेंगे तो कष्ट नहीं सहेंगे, ठीक है? तो एक मध्यम अधिकारी यही कार्य करता है कि सभी को मध्यम और उत्तम अधिकारी बनाता है। उत्तम अधिकारी भी मध्यम अधिकारी बनाता है। अब जो इस तरीके से देख रहा है, ठीक है? और सभी की मदद कर रहा है, तो उत्तम अधिकारी जो सभी में भगवान का अंश देख रहा है। मध्यम अधिकारी सभी में भगवान का अंश देखते हुए भी क्या देख रहा है कि कोई दैवीय गुण में है, कोई आसुरी गुण में है। अब दैवीय और आसुरी गुण के बारे में किसने बताया? कृष्ण ही ने तो बताया। हमको कहाँ से पता था? भगवद गीता में स्वयं बताया ना दैवीय और आसुरी गुण क्या-क्या है। हमको पता चल गया, अच्छा ये बुरा गुण है, बुरा गुण वाले तो गलत है ना? उसको अच्छे गुण में स्थित हो जाएँगे, भगवान के धाम रहेंगे। कृष्णा ने खुद ही बताया ना कि शाश्वत लोक भी है। स्वयं बताया ना भगवद गीता में। तो एक मध्यम अधिकारी सोचता है कि देखिए जब कृष्णा स्वयं बता रहे हैं कि शाश्वत लोक है, तो सब कोई शाश्वत लोक में क्यों नहीं है? ये अलग-अलग लोक में क्यों संघर्ष कर रहे हैं? अगर सब कोई कृष्णा के लोक में रहेगा तो संघर्ष नहीं करेगा। ऐसा तो है नहीं कृष्णा का लोक बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। सब कोई रह सकता है। कृष्णा हैज़ प्लेस फॉर एवरीवन रह सकता है ना? तो हम लोग जब नहीं है भगवान के धाम, तो इसीलिए
दुखी हैं, है ना? तो ये ठीक है। एक महाभागवत हमेशा ही विशिष्ट स्थान पे रहते हैं। परंतु अ, एक जो मध्यम अधिकारी होते हैं, हम लोगों ने तो यही अनुभव किया है, मध्यम अधिकारी बहुत कृपालु होते हैं, है ना? बहुत बार ये मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का भेद कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीनों लिखा तो हुआ है, परंतु भेद कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हुँ, बस एक यही डिफ़रेंस है कि वो आसुरी देखता है, दूसरा आसुरी कुछ नहीं देखता, सब कुछ भगवान की ही प्रकटीकरण देखता है, ठीक है? पर अ, अगर उस कार्यकलाप से छोड़ दिया जाए, उस कार्यकलाप को छोड़ दिया जाए, तो बाकी कार्यकलाप देख कर के समझ पाना बड़ा मुश्किल है, उत्तम और मध्यम अधिकारी का भेद। ऑलमोस्ट कुछ भी भेद नहीं होता, ठीक है? तो हुँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवद गीता में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि भक्त तो अनेक हैं, परंतु वैदिक सूक्त में पारंगत जो वैदिक सूक्त में पारंगत होता है, वे वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय होता है। अम, हुँ, तो अच्छा, पहले से पढ़ते हैं। ये चारों कुमार तो महाभागवत थे, क्योंकि वे परम सत्य को भली-भाँति विश्लेषण करने के बाद ही वे भगवत भक्त हुए थे। दूसरे शब्दों में वह वैदिक सूक्त का पूरा ज्ञान था। भगवद गीता में भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि भक्त तो अनेक हैं, किंतु जो वैदिक सूक्त में पारंगत होता है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय होता है। महाभागवत के लिए भी महाभागवत के लिए तो ये बात सही है। मध्यम अधिकारी के लिए भी, उत्तम अधिकारी के लिए तो ये बात सही है, मध्यम अधिकारी के लिए भी ये बात बिल्कुल सही है। उनके लिए भी एकदम सही है, ठीक है? तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर बस वो एक एस्पेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो बड़ा मुश्किल है दोनों में भेद कर पाना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उच्चतम स्तर पर उठना चाहता है, परंतु यहाँ पे एक बात है, वैदिक सूक्ति मतलब वैदिक अ, आदेश। हुँ। सो सब कोई अपने-अपने स्तर पे स्तर से ऊँचा उठना चाहता है ना? जो भी स्तर पे है, वहाँ से ऊँचा उठना चाहता है। परंतु एक प्रचारक जो होता है ना, वो ऊँचे स्तर पे होता है, तो भी नीचे स्तर पे आ जाता है। एक जिसके हृदय में हमेशा कृष्णा का चिंतन चल रहा है। अब सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एक एकदम परफेक्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ, ठीक है? अगर सपोज़ कीजिए कोई अ, रागात्मिका प्रेम है, रागात्मिका प्रेम है, ठीक है? भगवान से दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति को हर कोई अ, बाकी कोई कष्ट होता ही नहीं है। हर कुछ भगवान का अंश के रूप में देखता है, तो बाकी कोई कष्ट होगा ही नहीं। और वो कुछ भी करेगा, तो वो भक्ति ही करेगा, ठीक है? रागात्मिका प्रेम पहले से ही प्रेम है, दिव्य प्रेम है, गाढ़ा प्रेम है, कृष्णा से प्रेम है, तो प्रेम में डूबा हुआ है। अब कुछ भी कर रहा है, वो प्रेम है। हँस रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। वो सर्वोच्च भक्त से भी ऊँचा है, क्योंकि वो हँस रहा है तो कृष्णा की हँसी याद कर रहा है, गा रहा है तो कृष्णा के लिए गा रहा है, कुछ भी कर रहा है तो कृष्णा के लिए, हमेशा कृष्णा का चिंतन, हमेशा कृष्णा की सेवा। अब बाय एनी चांस, ऑल्दो ये बात बिल्कुल सही है, इस प्रकार के रागात्मिका प्रेम वाले को कोई कोई कष्ट तो दिखेगा नहीं, परंतु एक बार दिख जाए, इनको बस ये कष्ट दिख जाए कि ये देख लें, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि करोड़ों में से कोई एक भक्ति करना चाहता है। इनको ये बात दिख जाए।
करोड़ों में से कोई एक भक्ति करना चाहता है, तो वो समझेंगे क्यों? वैसे उनको तो सब कुछ खुद ही प्रकट है। तो जब वो समझेंगे या देखेंगे, तो वो ये रियलाइज़ करेंगे कि ये देखो, बाकी जो लोग हैं ना, 99,999 लोग, या फिर 1 करोड़ बोला था ना, तो 99,99,999। हाँ, ये लोग है ना, भगवान से शुद्ध प्रेम जागृत नहीं कर रहे हैं। अब इसको, यही प्रेम जो वो अनुभव कर रहा है, वो किसी को देना है। ये तो हाईएस्ट स्तर पे, इससे तो ऊँचा कुछ नहीं हो सकता। परंतु देने के लिए कब दे पाएगा? देने के लिए कब दे पाएगा? फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ उसको स्वीकारना पड़ेगा कि ये पतित अवस्था में है। ये 99,99,999 लोग पतित अवस्था में, कष्ट की अवस्था में। जैसे ही कष्ट की अवस्था में स्वीकारा, वैसे ही उच्च और नीच का भेद हो गया। वैसे ही दैवीय और आसुरी गुण को देखने लग गए। वैसे ही वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आ जाएँगे और प्रचार वहीं पे उसी स्तर पे होगा। जब हम सभी को भगवान का अंश के रूप में देखेंगे तो प्रचार नहीं कर पाएँगे। इसीलिए निम्न स्तर पे आकर के, आई होप समझ में आ रहा हो, निम्न स्तर पे आकर के, मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर के, वो निम्न है, परंतु जितना भी देखा, शास्त्रों के अनुसार ठीक है, भेद में उत्तम अधिकारी, मध्यम, निम्न, कनिष्ठ अधिकारी। परंतु जितना भी शास्त्रों के अनुसार है, ये जो मध्यम अधिकारी है, ये सबसे ज़्यादा कृपालु है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। इससे ज़्यादा महिमा किसी की नहीं होगी। हाँ, ठीक है, उत्तम अधिकारी सर्वोच्च स्तर पे है, तो उनको हमेशा ही नमन करेंगे, हमेशा ही नमन करेंगे। भगवान उसकी उन उन शुद्ध भक्तों की हमेशा महिमा कराएँगे। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। परंतु हमारे लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ठीक है? अगर मध्यम अधिकारी, आप सोचिए ना, भगवान तो वहीं पे, शुद्ध भक्त तो वहीं पे है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते तो हम भक्ति करते रहते, और शिला प्रभुपाद नहीं होते तो हम भक्ति करते। मैं तो निश्चित रूप से नहीं करता, मैं तो निश्चित रूप से नहीं करता। शिला प्रभुपाद नहीं है तो भक्ति करते। अब बताइए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन हुआ? हुआ कि नहीं हुआ मध्यम अधिकारी? हैं? अगर वो प्रचार नहीं करें, हमारा तो हमारा तो जन्म-जन्मांतर का कष्ट निश्चित था। इस जन्म में आए, संघर्ष करते रहते, पैसा कमाते, हैं? घर-परिवार, रिश्तेदार, नाता, संबंधी, देश, समाज, दुनिया, हैं? कुत्ता-बिल्ली, चूहा, हैं? यही सब कर लेते, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर से आते हैं, है ना? और इस बीच में कुछ गलत कर लिए होते, तो निम्न जीवन में मिल गया होता, गिफ्ट में, है ना? ये है, तो आई होप सभी को समझ में आ रहा हो कि गुरु का, प्रचारक का, अ, भगवत भक्तों का कितना महत्व है। ठीक है, भगवान उनको सर्वोच्च स्थान दें, परंतु हमारे जीवन में निश्चित रूप से अ, मध्यम अधिकारी का बहुत विशिष्ट स्थान है, बहुत विशिष्ट स्थान है। ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया हो। किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहेगी तो निश्चित रूप से पूछिएगा। हरे कृष्ण। ऋतु माता जी, यस, प्लीज़ पूछिए। सॉरी, वैष्णव मंत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
कृपासिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुः एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 His Divine Grace जय श्री करो भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौरकिशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, ब्रह्मचारी श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्तवृंद की जय 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 गंगा मैया यमुना मय वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ समझना है। यस। गुरु जी क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, कभी मत जाइएगा। हाँ, हाँ, डिस्कनेक्ट कर लीजिए। डिस्कनेक्ट कर लीजिए, जाइएगा कभी नहीं, कभी नहीं जाना। ठीक है? हाँ, जब तक भगवत धाम नहीं जाएँगे तब तक नहीं जाना, उसके बाद का स्वतंत्रता है। जाना तो नहीं चाहिए, पर उसके बाद का स्वतंत्रता है ना? डिस्कनेक्ट कर सकते हो, जाइएगा मत, ठीक है? हाँ, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ, हाँ, जी मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, ठीक है? हाँ, हरे कृष्ण, यस, हाँ, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? किन्हीं की जिज्ञासा तो इनफैक्ट पूछी नहीं। इनफैक्ट हाँ, ऋचा माता जी, आप अपना भंडारा खोलिए, हैं? अब किसी की जिज्ञासा नहीं है, ऋचा माता जी की जिज्ञासा 10-20 तो होगी। अच्छा, लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। मध्यम अधिकारी आसुरी आसुरी जीवात्माओं की परवाह नहीं करता, मतलब वो ये नहीं देखते कि कौन आसुरी है, इर्रिस्पेक्टिवली अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। आह, दोनों बात सही है। जो भगवान से द्वेष करेंगे उनके पास तो नहीं जाएँगे। नाम अपराध भी है ना। तो भगवान से जो द्वेष करता है उसके पास नहीं जाते। एक एक जो उत्तम अधिकारी होता है वो सोचता है सब कुछ भगवान की संरचना है, हमको किससे द्वेष करना? सब सही है ना? ये तो हाँ, उत्तम अधिकारी तो सभी को समान देख लेता है, परंतु मध्यम अधिकारी जो होता है वो जो भगवान से द्वेष करेगा उसके पास नहीं जाएँगे, है ना? हाँ, नाम से जो द्वेष करेगा उसके पास नहीं जाएँगे। ठीक है, यस, ओके, नेक्स्ट। कोई और पूछ लीजिए। तो माता जी पूछिए। अनुकूल और प्रतिकूल में भेद करने का क्या मतलब है प्रभु जी? देखिए, जो कृष्णा के लिए सही हो वो अनुकूल है, जो कृष्णा के लिए सही नहीं हो वो प्रतिकूल है।
अगेन ये जो भेद है वो मध्यम अधिकारी करेगा, उत्तम अधिकारी तो सब कुछ कृष्णा का ही है, तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है ना? तो अनुकूल कैसा होता है? जो कृष्णा के निकट ले जाए। जैसे अभी अभी सपोज़ कीजिए यूट्यूब पे बहुत सारा सोशल मीडिया की आज बात कर रहे थे ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारा बकवास बातें होता रहता है ना? टाइम पास बातें होता रहता है, ठीक है? तो उससे क्या भक्ति के हम निकट जा रहे हैं, उससे हम भक्ति से दूर जा रहे हैं। तो वो कैसा है? प्रतिकूल, ठीक है? अनुकूल कैसा होता है? हम क्लास सुन रहे हैं, इससे हम कृष्णा के निकट जा रहे हैं, बिल्कुल ये अनुकूल है, ठीक है? तो अनुकूल और प्रतिकूल अ, यही होता है, जो हमें कृष्णा के निकट ले जाए, वो स्वीकार्य है। कुछ भी चीज़ हो, अगर वो कृष्णा के निकट नहीं ले जा रही है, तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है ना? अगर कोई भी चीज़ हमको कृष्णा के निकट नहीं ले जा रही, कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा इनफैक्ट हाईएस्ट स्तर पे है ना, सब कुछ, सारा कुछ प्रतिकूल त्याग देंगे। जो भी प्रतिकूल है, सब त्याग देंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान से हमको निकट निकट नहीं ले जाएगा, हमको नहीं चाहिए। चाहिए ही नहीं, है ना? तो शुद्धतम स्तर यही है कि भक्त बस ये जानना चाहते हैं कि ये ले करके हम भगवान के निकट जाएँगे क्या? ये पा करके, ये करके, ये स्वीकार करके, ये यूज़ करके हम भगवान के निकट जाएँगे क्या? जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है। ये यूज़ करके आप कृष्णा के निकट जा रहे हैं, बिल्कुल स्वीकार्य है। अभी सपोज़ कीजिए आप एक महँगा सा फ़ोन ले लें और फ़ोन के बारे में चिंतन करने लग जाएँ, तो क्या आपको निकट ले जा रहा है? नहीं, तो ये प्रतिकूल है। तो अनुकूल सब कुछ स्वीकार्य होता है, प्रतिकूल सब कुछ रिजेक्ट करना होता है। ठीक है? अभी मेरे को वो बात भी याद आ रही थी, तो आप वो भी जान लीजिए। देखिए क्या होता है, हम लोग प्रचार कार्य करते हैं ना, हम किसी को उत्तम अधिकारी सोचते भी नहीं है कि कोई उत्तम अधिकारी है। अब प्रचार कार्य कर रहे हैं, तो सभी के लिए बात करेंगे। अभी कुछ भी अगर कोई पोस्ट भी बना दिया, तो सभी के लिए होगा। मध्यम अधिकारी भी पढ़े उत्तम अधिकारी भी पढ़े, मध्यम अधिकारी भी पढ़े, कनिष्ठ अधिकारी भी पढ़े, ना सब कोई पढ़ सकता है? नहीं। हम ये सोचते ही नहीं है कि उत्तम अधिकारी भी पढ़ेगा। उत्तम अधिकारी स्वयं सिद्ध है, कोई स्वयं सिद्ध है, उसको नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए और हम उनका दृष्टिकोण बताएँगे भी नहीं। हम यही बोलेंगे, जैसे आज भी बात हुआ ना, हम यही बोलेंगे, हर बार यही बोलेंगे कि आप अपना सोशल मीडिया पे समय बर्बाद मत कीजिए। कोई अगर उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण से देखेगा तो कैसे सोचेगा कि अगर कोई उत्तम अधिकारी व्यक्ति है तो सोशल मीडिया पे बैठा भी हुआ है, उसको कोई भी न्यूज़ दिखाएँगे तो वो ये यही जानेगा कि ये भगवान की संरचना है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ भगवान से ही संबंधित चीज़ों को देखेगा। जब इतना उत्तम अधिकारी है ही, तो हम उसको भक्ति के बारे में क्या बताएँगे? हम क्या बोलेंगे सोशल मीडिया देखो कि नहीं देखो? कोई उत्तम अधिकारी है, क्या बोलेंगे? ये करो कि मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हम कुछ नहीं बोलेंगे। उत्तम अधिकारी पहले से ही उत्तम है, हाईएस्ट लेवल। वो पहले से ही हमेशा भगवान का चिंतन किए जा रहा है। सभी को समान स्तर से देख रहा है। हम उसको कुछ नहीं समझा सकते। अ, हम यही समझेंगे हम यही समझेंगे कि ठीक है उत्तम अधिकारी हमारी बात भी नहीं सुनेंगे और हाँ, सुनना भी नहीं चाहिए। एक प्रचारक की बात, एक मध्यम अधिकारी की बात को उत्तम अधिकारी क्यों सुने? यस अ, समझ में आया? यस, नो? परंतु हम यही जब बोलचाल की भाषा रहेगी या कुछ भी बात रहेगा, हम यही बोलेंगे कि उत्तम अधिकारी होता ही नहीं है। वी वुड अस्यूम कि उत्तम अधिकारी कोई है ही नहीं। हम यही अपने आप मान ही लेंगे। क्यों? क्यों मान लेंगे?
ये क्यों मान लेंगे? क्योंकि अगर कोई उत्तम अधिकारी है, तो पहले से ही वो मुक्त आत्मा भी है और सभी को भगवान का अंश भी देखता है। जब सभी को भगवान का अंश देखता है, तो उसको प्रचारक का क्या आवश्यकता है? प्रचारक तो उसके लिए प्रचार कर रहा है ना, जो कि निम्न स्तर पे है, उसको उठ करके भगवान तक जाना है। प्रचारक तो निम्न स्तर वाले के लिए कार्य कर रहा है। उच्च स्तर वाले के लिए थोड़ी ना काम कर रहा है। जैसे कोई रागात्मिका प्रेम में कोई स्थित है, हमेशा कृष्ण का चिंतन कर रहा है। हम उसको जाकर के बोले कि भगवत गीता तुमने पढ़ी है, बिना भगवत गीता के पढ़े हुए भगवान का प्रेम जागृत नहीं होगा। तो ये मूर्खता होती है। इसीलिए बोला जाता है वृंदावन वासियों को है ना हम लोगों को कुछ सावधानी पूर्वक ही बात करना चाहिए। हम लोगों को कुछ आदेश नहीं देना चाहिए या कुछ कड़ाई से हम लोगों को प्रचार भी नहीं करना चाहिए। है ना? व्रजवासियों को कड़ाई से प्रचार नहीं करना चाहिए। वो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। कोई व्रजवासी चिल्ला रहा है, जोर-जोर से चिल्ला रहा है, डाँट रहा है, मार रहा है, तब भी वो कृष्णा से प्रेम में डूबा हुआ होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, पर वो कृष्णा के प्रेम में डूबा। ठीक है, तो अगर कोई कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है तो हमको हमको उसको प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध है। क्या? कृष्णा का सबसे प्रिय कौन है? जो मेरे इस पवित्र नाम का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। जो शास्त्रों को पूर्ण रूप से जानता है, वो अत्यंत प्रिय होता है। तो ठीक है भगवान ने ये बोला ही है कि जो उनके बारे में पूर्ण रूप से जानता हो, जो उनके बारे में पूर्ण रूप से प्रचार करता है। अब देखिए, हम उत्तम अधिकारी के लिए ये नहीं बोल सकते वो प्रचार प्रचार अम, करते नहीं भी करते हैं तो भी करते हैं। हाउ शुड आई एक्सप्लेन? थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, ये जो चारों कुमार हैं, ये हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे कि ये प्रचार नहीं कर रहे, है ना? ये दिख रहा है ना प्रचार नहीं कर रहे। परंतु ये जब किसी के भी पास जा रहे हैं, एक शुद्ध भक्त को देख करके बाकी लोग बदलते हैं, बस दर्शन करके। बदलते हैं हाँ, ना? यस, नो? हरे कृष्ण। अगर बस एक शुद्ध भक्त को देख लेंगे, वो भगवान के बारे में कुछ बात कर लेगा, भगवान के विषय में कुछ बोल रहा है, हम बदल जाएँगे। अब देखिए, प्रचार का उनका लक्ष्य नहीं है, परंतु जैसे ही भगवान के बारे में मुँह खोल करके कुछ बोल दिया, शुद्ध भक्त ने जैसे ही मुँह खोला और भगवान के बारे में कुछ बोल दिया, भगवान का नाम ही ले लिया, है ना? ये कुमार आए, ये चारों कुमार आए और ये बस बोले कृष्णा, कुछ भी नहीं बोले, कृष्णा। अब शुद्ध भक्त के मुख से का भगवान का नाम सुन लें, तो आप शुद्ध होंगे, बिल्कुल होंगे। अब ये प्रचार किए, बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। ये प्रचारक नहीं है, पर प्रचार फिर भी कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? अपने व्यवहार से भी प्रचार कर रहे हैं। आर वी ऑल गेटिंग दिस? आर वी ऑल गेटिंग दिस? क्या समझ में आ रहा है? उनका कोई प्रचार का लक्ष्य नहीं था, प्रचार का कार्य नहीं था, परंतु वो जहाँ पे गए, वहीं पे अपने आप ही प्रचार हो गया। ठीक है? तो 2 प्रकार के अब लोग हो गए। एक तो मध्यम अधिकारी, जो कि उनका लक्ष्य ही प्रचार करना होता है। और दूसरा उत्तम अधिकारी, जो लक्ष्य प्रचार का तो नहीं है, परंतु फिर भी जाकर के प्रचारी हो जाता है। जहाँ पे जाता है प्रचारी हो जाता है ना? भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है। जहाँ पे भी भगवान के शुद्ध भक्त जाएँगे, वहाँ पे प्रचार हो जाएगा। तो ठीक है, वो अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, है ना? तो डेफ़िनिटली ऐसा नहीं बोल सकते वो भगवान के प्रिय नहीं है, बिल्कुल प्रिय है। इनफैक्ट वो तो शुद्धतम स्तर पे हैं, ठीक है। परंतु अ, हम हम मध्यम अधिकारी ही रहना चाहते हैं। हम
गुरु की बातों का पालन ही करना चाहते हैं, गुरु की बातों का प्रचार करना ही चाहते हैं। इस भौतिक जगत में आने के बाद हम लोग दूसरों का कष्ट देख कर के उन्हें निकालने का प्रयास करें। यही लक्ष्य हमारा तो है ना? यस, इज़ दिस क्लियर? थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग तो हो जाता है, परंतु कोशिश कर रहे हैं थोड़ा-सा क्लियरली इसको समझाया जाए। अगर किसी को थोड़ा-सा भी मुश्किल लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया पूछ लीजिए। कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो हाईएस्ट है उसको हाईएस्ट नहीं बोल कर के जो सेकंड हाईएस्ट है उसको हाईएस्ट बोल रहे हैं, तो लोगों को कन्फ्यूज़न तो एक बार भी होगा। परंतु आप रियलिटी देखिए ना, आप देखिए क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, ठीक है? है ना? फिर बाद में लास्ट में यहाँ पे मायावादियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अ, मायावादी अपने आप को भगवान ही समझ लेते हैं। भगवान का अंश नहीं, भगवान ही समझ लेते हैं। इनफैक्ट ये तो बात किया था हम लोगों ने। यस, किन्हीं और की कोई बातें? कुछ पूछना है? नहीं। अलग टॉपिक पे पूछ सकते हाँ, बिल्कुल पूछ लीजिए। थोड़ा हल्का हो जाएगा। हरे कृष्णा। ओके। अ, हरे कृष्णा गुरुजी, जैसे हमने जाना था, साधु और संतों का उचित सम्मान होना चाहिए। क्या इसमें अघोरी साधु भी इंक्लूडेड हैं? क्योंकि उनका भी उचित सम्मान होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए क्या है, हम भेद नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, सभी का अलग-अलग चेतना होता है। तो अलग-अलग तरीके से भक्ति करना चाहते हैं। अब बस बात इतना सा होता है कि जैसे अ, रागात्मिका प्रेम वाले होते हैं ना, तो रागात्मिका प्रेम वालों को हम बंधन में नहीं बाँध सकते। एक जो इस प्रकार के लोग हैं, ठीक है? आप अगर इस बात को मानते भी हों कि वो शुद्धतम स्तर पे नहीं है, ठीक है? और अच्छे से कार्य किया जा सकता है, तो भी हमको ये स्वीकारना नहीं चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ कीजिए अ, व्यासन के बारे में बात करते हैं, कुछ बुराई बुराई मतलब जैसे मैंने देखा अ, और अ, ये तो साधु संतों का एक काम करते हैं, शंकराचार्य के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। प्रश्न पहले मैं ले लेता हूँ, शंकराचार्यों का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। दूसरा एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई नशा पान कर रहा है, नशा पान कर रहा है ना? क्या नशा पान करने वाले संतों का भी सम्मान होना चाहिए? साधु का भी सम्मान होना चाहिए, अब उनको साधु बोले, ना बोले, क्या बोले? देखिए, क्या है अ, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे ये लोग हों, हम लोगों को इनका दूर से सम्मान करना चाहिए, ठीक है? इन लोगों का दूर से रह कर के सम्मान करना चाहिए, पास नहीं जाना चाहिए। प्लीज़ समझिए, वैचारिक मतभेद रहेगा और सैद्धांतिक रूप से हम इनके विरुद्ध रहेंगे। इज़ दिस क्लियर? सैद्धांतिक रूप से हम इनसे बिल्कुल अलग हैं। एकदम बोलेंगे कि आप गलत बात बोलते हैं, ठीक है? सैद्धांतिक रूप से एकदम अलग है। परंतु आप समझिए, देखिए सपोज़ कीजिए कोई एक भक्त है, किसी ने कुछ एक पाप कर्म कर रखा है और जब पाप कर्म होता है ना तो उसकी जागृति, उसके कर्म, उसके गुण प्रभावित हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब उसको एक जन्म मिला, अब जन्म मिला तो उसका कोई बुरा गुण था, जिसके कारण वो निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आकृष्ट हो गया या फिर कोई व्यासन के प्रति आकृष्ट हो गया, कोई बुराई। अब समझिए, ये जो बुराई थी, ये जो पाप कर्म था, वो इस जन्म का था, पिछले जन्म का था? पिछले जन्म का था ना?
भगवत गीता में क्या बताया गया? श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया है? कोई अगर पुरानी बुराई के कारण गलत मार्ग कोई कोई बुराई के कारण सेकंड हैबिट कुछ बुरा कार्य करे, है ना? पुरानी आदत के कारण, पुराने गुण के कारण, पुराने पाप कर्म के कारण कोई कुछ गलत कार्य करे, तो हम उसे उस गलती को नहीं देखना चाहिए, हमें उसे फिर भी साधु ही जानना चाहिए। यस, नो? सेकंड हैबिट याद आ रहा है सभी को? हाँ? सही बातें नहीं है? बाकी सबको याद आ रहा है? अब सब कोई आंसर ही नहीं करता, पता नहीं क्या है? मोबाइल से 10-10 किलोमीटर दूर रहते हैं क्या? हैं? मोबाइल में कॉल करने का भी फीचर आता है। अभी जैसे क्लास डिस्कनेक्ट होगा ना, तो फ़ोन कर लीजिएगा, मोबाइल पे फ़ोन कीजिएगा ना, अपने मोबाइल पे फ़ोन कीजिएगा दूसरे के मोबाइल से, है ना? तो पता चलेगा मोबाइल वहीं पे है। जब मिल जाएगा ना, तो अगली बार हाथ में पकड़ लीजिएगा, बगल में रख लीजिएगा। वाई या एन लिखने में आसानी रहेगा, है ना? अभी मत कीजिएगा, अभी फ़ोन मत कीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जब ये एंड हो जाएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, किसी दूसरे का मोबाइल लीजिएगा, उससे फ़ोन कर लीजिएगा। पता चल जाएगा आपको आपका आपका मोबाइल कहाँ पे है, ठीक है? वाई और एन टाइप करने में आसानी रहेगा फिर, है ना? हाँ। तो बात कैसा है कि अगर कोई पूर्ववर्ती पाप कर्म के कारण कोई गलत गुण भी आ गया है, तो हम उसे भक्त जानेंगे ना। अब ठीक इसी प्रकार से कोई पूर्ववर्ती पाप कर्म के कारण भगवान की इस प्रकार से निर्विशेष रूप में भक्ति कर रहा है, तो हम उनसे भक्त नहीं जानेंगे क्या? हम उसे भक्त नहीं डेफिनेटली सैद्धांतिक रूप से क्यों? क्योंकि वो हमें कृष्णा से दूर ले जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से हम उनके बिल्कुल विरोधी रहेंगे। परंतु क्या हम उन्हें भक्त नहीं जानेंगे? क्या उचित सम्मान नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पर दूर से सम्मान करने का अर्थ क्या है? क्योंकि पता नहीं है, आपको पता नहीं है। देखिए, एक तो ये बात है, सैद्धांतिक रूप से हम उनके विरुद्ध ही हैं, तो उनकी बातें सुनेंगे क्यों? और दूसरी बात, आपको पता नहीं है, वो पहले की बुरी आदत के कारण इस स्थिति में है कि अभी हाँ, अभी अभी की बुराई के कारण है। अभी किसी को कोई 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 एक गुण के कारण भगवान से द्वेष करता हो, लेश मात्र भी द्वेष करता हो, थोड़ा-सा भी, उसके कारण वो निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आकृष्ट है। एक तो है पूर्ववर्ती गुण के कारण आकृष्ट है, एक है अभी द्वेष कर रहा है, आकृष्ट है। दोनों में भेद कैसे कीजिएगा? दोनों में फ़र्क कैसे कीजिएगा? तो दूर रहिए पर सम्मान कीजिए। इज़ दिस गुड? समझ में आया? नहीं आया? घोड़ी के लिए भी सेम है ना? समझ आया? एकदम क्लियर है? हैं? सभी के लिए क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न है? तो कोई इस प्रकार के भी साधु संत मिले तो दूर से सम्मान कीजिए। बगल से जाने से वो होगा क्या? जैसे सपोज़ कीजिए हम वहीं पे खड़े हुए हैं और वो साधु भी वहीं पे हैं। हम किए प्रणाम, हम किए कुछ भी नमस्कार। बोले, "कहाँ से आया बच्चा? क्या करता है? क्या बातें सुनता है?" कुछ बात में लगा लेंगे, कुछ कर्म में लगा लेंगे, कुछ करने लग जाएँगे, कुछ बोलने लग जाएँगे, कुछ सुनाने लग जाएँगे। आप क्यों सुन रहे हैं? आप क्यों सुन रहे हैं? आप दूर से प्रणाम कीजिए ना, दूर से ही प्रणाम। उतना दूर है, क्या बोले? हाँ, ठीक है ना? इज़ दिस गुड? आया समझ में? अच्छा हुआ पूछ लिया आपने। बहुत लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे और पता भी नहीं होगा कि क्या करें हम, है ना? अगर बगल से प्रणाम कर लिया तो भी दिक्कत हो जाएगा और प्रणाम नहीं किया तो भी सम्मान नहीं किया, हैं? हो सकता है पूर्ववर्ती गुण के कारण, कोई बुराई के कारण वो इस तरीके से लगे हों, परंतु है तो अब तो सही से कर रहे हैं। अब तो कोई द्वेष नहीं है, तो अब हम उनका सम्मान नहीं करें तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। आई होप सभी को क्लैरिटी मिली हो, है ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो पांडा-वांडा भी मिलता है ना, तो उनका ठीक है,
हो सकता है ठग रहे हों, परंतु आप उनका ना तो बुराई कीजिए, दूर से सम्मान कीजिए और चल दीजिए, दूर रहिए, ठीक है? ठगाना नहीं है, ठगाना नहीं है, परंतु आप उनका अपमान कर रहे हैं और गलत हो जाएगा। हो सकता है उनकी कोई जागृति रही हो जिसके कारण उनका वो गति है ना? आपको क्या पता है ना? हाँ, अभी और सरल रूप से बताऊँ तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, हैं? पूर्ण रूप से नहीं, परंतु थोड़ा-थोड़ा हम लोगों को वहाँ पे उत्तम अधिकारी की तरह अनुभव करना चाहिए। सब कोई अच्छे भक्त हैं, सब कोई अच्छे भक्त हैं, सब कोई भक्ति कर रहे हैं, है ना? सब कोई भक्ति कर रहे हैं, सब भक्त हैं, है ना? सब भगवान का अंश है ना? हाँ, हरे कृष्ण, सबसे प्रणाम। समझ आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है? बहुत बार ये जो दीवार है ना, ये जो फ़र्क है, उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी का, बहुत बार ये फ़र्क है ना, क्लियरली दिखेगा नहीं, बहुत बार ऐसा होगा। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हों। टॉपिक्स कुछ डिफ़िकल्ट है। पांडा लोग दान दान माँग लेते वही तो बोला कि दूर रहिए ना, दूर रहिए ना। बस बोलिए हरे कृष्णा, राधे, 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 राधे। अरे सुन रही हैं, पैसा दीजिए। राधे, 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 है ना? दूर रहिए, ठीक है। नहीं, किसी को भी धा ऐसे पांडा को पैसा देने लग गए ना, तो आप अगर अरबपति भी हैं, तो भी आप खाली होकर के ही आइएगा वहाँ से। मुझे अगौड़ी साधु का मतलब नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो ज़रूरी थोड़ी ना सब कुछ समझ लीजिए, हैं? हाँ, हरे कृष्णा। जान लीजिएगा, बाद में जान लीजिए, लेट हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।